संविधान बनाया उन्होंने, दलितों को इंसाफ दिलाया उन्होंने। जिन्होंने जातियों को बांटने का ख़त्म किया हिसाब, वो थे हमारे बाबा साहब। जिन्होंने कहा कि वो इतिहास नहीं बना सकते, जो इतिहास भूल जाए, वो थे हमारे बाबा साहब। इसके साथ आप सब जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सुफियान खान, जो कि कक्षा 10 का छात्र हूँ और डिसोजा मदर्स पब्लिक स्कूल का प्रतिनिधित्व करता हूँ, आज आप सबको एक महापुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने कानून का चक्र बदल डाला और सबको इंसाफ दिलाया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। और जिस विषय में आज मैं उनके ऊपर कहने जा रहा हूँ, वो विषय है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जीवनी, एक लक्ष्य की प्राप्ति। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जो कि आज के मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ हुआ था। उनकी जीवन कठिनाइयों से भरी हुई थी, मगर उन्होंने सारी कठिनाई पार करके अपनी कला और जुनून का परचम लहराया। उनकी सारी कठिनाइयों में सबसे बड़ी कठिनाई थी जातिवाद। वह एक दलित महर परिवार में से थे और उस समय दलितों को न्याय नहीं मिलता था। उन्हें कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता था। भीमराव पढ़े, और जबकि उनके कक्षा के छात्र जो अपने आप को उच्च जाति समझते थे, भीमराव को अपमानित करते रहते थे, तब भी भीमराव पढ़े। भीमराव ने 1907 में मैट्रिक व 1913 में राजनीतिक विज्ञान व अर्थशास्त्र में स्नातक किया बॉम्बे विश्वविद्यालय से। उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया, मगर उन्होंने इस पीड़ा को एक ताकत के रूप में देखा। उन्होंने इस पीड़ा को एक नई ताकत के तौर में अपनाया और उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय जाकर पढ़े, जो कि उन्हें बड़ौदा के महाराज के द्वारा छात्रवर्धित किया गया था। अमेरिका जाने पर वो अमेरिका में देश से बाहर 1913 से लेकर 1917 और फिर 1920 लेकर 1923 तक बाहर रहे। इसी समय उन्होंने अपने आप को एक प्रख्यात वैदिक साबित कर दिया था। जब भीमराव देश आए तो बहुत से राजनीतिक बदलाव हो चुके थे और आज़ादी दूर नहीं थी। इसी वक्त उन्होंने बहुत से मोर्चों के द्वारा दलितों को उनका अधिकार दिलाने की कोशिश की। जैसे कि उन्होंने कालाराम मंदिर नासिक से एक मोर्चा निकाला, जिसमें उन्होंने दलितों को मंदिर में ले जाने के लिए ये मोर्चा किया था। फिर भारत आज़ाद हुआ। भीमराव को भारत का पहला कानून मंत्री बना दिया गया और उन्हें एक काम भी सौंपा गया, भारत का संविधान बनाने का। और उन्होंने भारत को उसका तोहफा दिया। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे लंबा संविधान दिया। ये भारत को एक तोहफा था बाबा साहेब के तरफ से। बाबा साहेब ने सबको संविधान के द्वारा एक पक्षता, मतलब एक बराबरी देने की कोशिश की। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब की मृत्यु हो गई। बाबा साहेब एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षावादी, पत्रकार व एक विद्वान थे। उनके सम्मान में बहुत से रेल स्टेशन, स्मारक, हवाई अड्डे, स्टेडियम व पुरस्कार उनके नाम के ऊपर रखे गए। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में मैं जो कहूँ उतना कम है। मगर मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आज भी सबको बराबरी मिल रही है? क्या बाबा साहेब का लक्ष्य पूरा हो चुका है? इसका जवाब है नहीं। बाबा साहेब का लक्ष्य आज भी पूरा नहीं हुआ है। आज भी बहुत से देश है, बहुत से गांव है, बहुत से शहर हैं जहां पे जातिवाद, नस्लीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव आदि भेदभाव हो रहे हैं। इन सब जगहों को भी एक भीमराव की जरूरत है। क्या पता आप सब में से कोई एक भीमराव हो। बस ज़रूरत है एक बुलंद आवाज़ की, क्योंकि एक आवाज़ को नारा बनने में देरी नहीं लगती। बस दम उस आवाज़ उठाने वाले में होना चाहिए। और क्या पता आप सब में से कोई एक वो हो जो एक भीमराव बने और सबको दोबारा से बराबरी दिलाए। भीमराव के बारे में मैं जितना शब्द कहूँ उतना कम है। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने पढ़कर सबको इंसाफ दिलाया और उन्होंने अपने लक्ष्य पूरे करने की पूरी कोशिश की, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसके साथ मैं आप सबसे निष्कर्ष लेना चाहूँगा। धन्यवाद।